कल जो बात की थी वो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल की थोड़ी बहुत बात कर ली थी। आज थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूं मैं इनके बारे में। कार्बोकेटायन कैसे बनता है? कार्बो का मतलब कार्बन और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ऐसे कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहली चीज तो कार्बोकेटायन के ऊपर कार्बन होना जरूरी है। कोई भी कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन जनरली ये तीन टाइप के डिफाइन है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। प्राइमरी कार्बोकेटायन जैसे कैसा बन रहा है आपका CH3 और Br, मान लो ये दोनों जुड़े हुए थे तो Br क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके CH3 के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो Br के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, और C के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। ये कल बता दिया था हमने। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोकेटायन बनाए, इसको मिथाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बोकेटायन। इस तरीके से और कार्बोकेटायन के नाम लिखे गए हैं, वो IUPAC और कॉमन नेम से मिलते जुलते नाम लिखे हैं। जैसे ये क्या है? इथाइल कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन। इस पे कितने कार्बन लगे? देखो इस पे कितने अटैच है? 2। तो इसको क्या बोला? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, सारे कार्बोकेटायन है ये। फिर तीसरा टर्शियरी केटायन या टर्शियरी कार्बोकेटायन भी लिख सकते हो आप केटायन मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बन पे लगा है तो वो कार्बोकेटायन ही है। क्या ये चीज समझ में आ गई? टर्शियरी में ये CH3 के अंदर कितने हैं? 3। यहाँ पर CH3 के अंदर कितने हैं? 2। यहाँ पर CH3 के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। प्राइमरी कहलाता है ना ऐसा कार्बन, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक कार्बन से अगर इतना जुड़ा है तो प्राइमरी, एक कार्बन से 2 जुड़े तो सेकेंडरी, और एक कार्बन से जुड़े तो टर्शियरी ये कहलाता था। तो ये आइसोप्रोपाइल्स के सॉरी ये कार्बोकेटायन के और एग्जांपल है। इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ये। ठीक है, ये इसलिए होगा सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें जितने CH3 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? CH3 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। 2 टाइप के ग्रुप होंगे, अभी अपन इसको पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेट मतलब देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ठीक है, तो CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये स्टेबल सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इस कार्बन पे एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और इसके ऊपर क्या है? एक प्लस। तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देता है। और ये क्या है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इसको तीनों तरफ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज हम इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ये कम क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है, एक इधर हाइड्रोजन लगेगा, तो इसमें CH3 कितने आएंगे? एक CH3 ये रहेगा, एक CH3 ये रहेगा, और एक इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। ये चीज क्लियर है? और इसके ऊपर भी क्या चार्ज है? प्लस। अब इसमें CH3 कितने हैं? 2। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर से, और ये वाला डोनेट करेगा इधर से। तो 2 तरीके से होगा। इसमें ये कार्बन तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें ये कार्बन केवल 2 तरफ से घिरा हुआ है, और इसमें केवल ये कार्बन केवल एक ही तरफ से घिरा हुआ होने के कारण, एक ही तरफ से घिरा होने के कारण ये सबसे कम स्टेबल होता है और ये कम सप्लाई करता है इसको इलेक्ट्रॉन को। तो स्टेबिलिटी तभी तो अचीव होगी जब पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव दे रहा है मतलब बढ़िया स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए पर कम दे रहा है, ये थोड़ा और ज्यादा दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है, इसलिए ये स्टेबिलिटी का इसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, CH3 ग्रुप और अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच टू +3 कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन ड्यू टू द इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन। ऐसा क्यों होता है? इंडक्टिव इफेक्ट मैंने अभी थोड़ा सा समझाया। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इसने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा स्टेबल कर दिया है। हाइपर कंजुगेशन बाद में पढ़ेंगे अपन। दिस कार्बोकेटायन जनरली शब्द ने यूज किया है। इसमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल। फिर कार्बोएनायन की बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं। कार्बोएनायन में क्या होगा? ये जो ग्रुप होगा Z, ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं भागेगा, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मतलब जो बॉन्डिंग हुई थी वो बॉन्डिंग क्या है? टूट गई। बॉन्डिंग टूट जाएगी मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन था Z का वो खुद इसको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखने लगेंगे क्योंकि ये खुद कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो Z ने दिया। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं? माइनस होते हैं, और Z अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, इसलिए Z के ऊपर क्या आया? प्लस। इसलिए इस तरीके से जो स्पीशीज बनी इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? कार्बोएनायन। ये क्या है? मिथाइल कार्बोएनायन है।
अच्छा, ये जनरली sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और इनका शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रॉन टाइप का होता है। अब हमने शेप वगैरह बनाया नहीं ज़्यादा, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, हमने पहली बात कर ली कार्बोकेटायन की, दूसरी बात कर ली आपने कार्बो एनायन की, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं फ्री रेडिकल की। ठीक है, फ्री रेडिकल में ये बॉन्ड फिजन है। फ्री रेडिकल में क्या होता था कि अगर बॉन्ड टूटता था तो बराबर भागों में टूटता था, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन सब लेके चले जाते हैं। और ये R मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन होगा, R कार्बन किसके साथ होता है, अल्काइल चेन के साथ होता है, R मतलब कार्बन की चेन है, और X मतलब कोई सा भी कंपाउंड होगा। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, R ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी वही होता है, सबसे ज्यादा टर्शियरी। ये भी एक कार्बन तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये कार्बन कितने तरफ से घिरा है, दो तरफ से, ये कार्बन एक तरफ से, और ये मात्र CH3 है। तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल होते हैं। ये बहुत काम की चीज मैंने बताई है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। फ्री रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये कम, फिर ये कम, और सबसे कम। अरे बस समझ में, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था फ्री रेडिकल का। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये किसका था, कार्बोकेटायन का। ठीक है, कार्बो एनायन का कुछ बुक में नहीं दिया है तो मैंने भी नहीं लिखा अभी, एनसीईआरटी में। अच्छा, यहाँ पे कुछ दो पॉइंट दे रखे हैं, दो टाइप की रिएक्शन होती है, बस नाम है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, कल हमने होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड पढ़े थे। अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड टूटता है तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, आयोनिक और हेटेरोपोलर और पोलर रिएक्शन। दूसरा, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू होमोलिटिक फिजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। ये तो नाम है, आप इसको क्या करोगे, याद ही करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है पहले ये सीख लें, फिर इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है ये रेजोनेंस में काम आएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। मान लीजिए एक कोई स्पीशीज है भाई, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है, इतना तो पता है आपको। यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इतना तो हमें पता होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड क्या है, इधर से उठ के किधर बैठ गया है, देखो इस पे बैठ। अरे बस मतलब ये जो बॉन्ड ऊपर वाला उठ के किधर आ गया है, इस तरफ। ये इंटरनली होता रहता है, मतलब ये एक तरीका है कि एक ऐसा हो सकता है, एक बार किसी भी कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक बॉन्ड उठ के किधर आया, इधर। तो इसे हमने क्या बोला कि पाई बॉन्ड से कहाँ पर आ गया, ये एडजेसेंट बॉन्ड से। एडजेसेंट मतलब पड़ोस वाले पे, यहाँ से उठ के उसी के पड़ोस पे बॉन्ड आगे आ गया। ठीक है, ये एक तरीका है कि क्या हो रहा है, मूवमेंट। टॉपिक क्या है, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। एक्चुअली बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कितने से इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दो इलेक्ट्रॉन। मतलब अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ उठ के आया, मतलब हुआ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, और फिर यहाँ पर ये ऐसा बॉन्ड है। ठीक है, मतलब मूवमेंट किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन का हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर देखो कैसा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर कैसा मूवमेंट आ रहा है। यहाँ का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो। इतना समझ में आता है, क्योंकि एक इससे बना है और एक इससे बना है। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टूटे और किसके ऊपर आ गए, देखो इसके ऊपर आए। तो हमने क्या बताया कि पाई बॉन्ड टूटा और किस पे आ गया, एडजेसेंट एटम के ऊपर आ गया। ये भी एक तरीका हो सकता है, एज अ लोन पेयर। हाँ, एज अ लोन पेयर, इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, एक क्या है, एक ऐसा भी हो सकता है किसी में कि मान लो ये अभी ऐसा था, ऐसे से कैसा हो गया। मतलब अब देखो इसी का ही मतलब ये सीक्वेंस नहीं है एक्चुअली, ये रैंडमाइज बताया कि मतलब कोई चीज ऐसी थी जिसपे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अगले वाले पे ट्रांसफर हो गए, तो वहां पर बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड, ये जो भी था पाई एटम वाला था, इससे एडजेसेंट पे बॉन्ड शिफ्ट हो गए। तो ये तीन तरीके थे। अभी एग्जांपल बताया हुआ है एक्चुअली कि कैसे यहाँ पर कोई भी कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है। छोटा सा एग्जांपल ये वाला तो तुमको क्लियर हो गया कि CH3Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया और CH3 ले लिया और एक फ्री रेडिकल बन गया है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल बताया कि यहाँ पर OH- कोई स्पीशीज है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या चार्ज बताती है, नेगेटिव ये चार्ज बताती है कि किसी का ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये लेकर आई है।
मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या है, मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो किसके संपर्क में आती है, CH3Br। CH3Br मतलब कोई इक्वेशन कैसी होती है, एक मैकेनिज्म छोटा सा समझा है। अब CH3Br में क्या होता है, Br मोर नेगेटिव होता है, ये क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने के कारण Br क्या रहता है, CH3 के इलेक्ट्रॉन क्या है, ले लेता है। मतलब अल्टीमेटली बीच में क्या हुआ, CH3 के ऊपर क्या कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या बनेगा, बीच में जो यहाँ दिखाया हुआ नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं। और प्लस साथ में क्या होगा, कुछ Br के ऊपर नेगेटिव, तो ये तो दिखा रखा है इसके ऊपर, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों बताया, क्योंकि उसकी खुद के इलेक्ट्रॉन तो 7 थे, एक और इलेक्ट्रॉन उसने किसका छीन लिया, CH3 से ले लिया, तो इसलिए उसके ऊपर 7 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। और ये स्पीशीज अभी अलग से है, CH3 के ऊपर प्लस है, जब ये OH आयन आएगा तो ये सीधे सीधे किस पर अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव पे। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए Br की छुट्टी हो गई और ये पॉजिटिव और नेगेटिव से एक बॉन्ड बन गया, CH3OH। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। मतलब ब्रोमीन के पहले से 7 होते हैं ना बेटा, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन इससे खींच के लिया है तो 8 हो गए। अच्छा अब ये OH माइनस लिया हुआ है, क्या लिया है, OH माइनस, मतलब ये भी किसी से लेके आया होगा, ऐसा भी समझ सकते हो। ये OH माइनस कैसे बना होगा, ये इसने देखा होगा कि यार ये काम की बात है। मतलब सीधा सा बात ये है कि दो दोस्त हैं, ये A और B, और ये दोस्ती तोड़ के आया है किसी से, तो ये इसने इसकी दोस्ती तोड़ी और खुद जुड़ गया, ठीक है। तो बॉन्ड टूटेंगे और नए बनेंगे, इसी को तो केमिस्ट्री बोलते हैं। चलो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड का पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत आसान इफेक्ट है, पर इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर वो करने बैठे हम तो फिर हर एक के लिए एक दिन देना है, एक दिन इंडक्टिव इफेक्ट, एक दिन आइसोमेरिक इफेक्ट, एक दिन ये इफेक्ट, एक दिन वो इफेक्ट, ठीक है। तो अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल लेवल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं अभी इसको। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि फिनोमेना इन विच परमानेंट डायपोल अराइजेस इन अ गिवन मॉलिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है कि अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है और दूसरा वाला कम खींचता है। ये तो आपको सभी को पहले से बात पता है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि जैसे क्लोरीन इससे अटैच है, ठीक है, क्लोरीन इससे अटैच है, तो क्लोरीन क्या बोलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोरीन अब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास कैसा इफेक्ट आएगा, डेल्टा प्लस। डेल्टा मतलब थोड़ा सा प्लस इफेक्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो कैसा चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से भी जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें से भी तो थोड़े इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके भी तो खिंचाएंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इसके भी खींचेगा और इसके भी खींचेगा। अब इसके ऊपर डेल्टा प्लस, लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव। लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ले रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव। और ये इसको देना पड़ेंगे, मजबूरन में देना पड़ेंगे, इसलिए कैसा चार्ज आया है, डेल्टा, मतलब बहुत हल्का सा पॉजिटिव। अब ये इसके बाजू में था, इसके ऊपर और छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डबल डेल्टा लगाया। डबल डेल्टा का मतलब, हाँ ये डेल्टा, और ये डेल्टा डेल्टा प्लस। डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर चार्ज 3 था तो यहाँ पर कितना है, चार्ज 1। मतलब इसको 2 प्लस देना पड़ेगा, इसको 3 प्लस देना पड़ेंगे, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 1 प्लस। ऐसे ही मन से आ रही बात समझ में। और इसके आगे कोई कार्बन लगा होता तो कितना आता, डेल्टा डेल्टा प्लस। परंतु ये इफेक्ट क्या हो जाता है, दूर होते होते खत्म हो जाता है। 2 कार्बन से ज्यादा तीसरा कार्बन, तीसरे 4 कार्बन के बाद ये प्लस इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट समझा है। ये कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, खींचे। इसने खींचे तो ये भी खिंचाया, इसने इसके भी खींचे, पर इफेक्ट धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, रिलेइंग। कहाँ गया, एक शब्द यूज किया गया है, फिनोमेना व्हिच अराइव विद ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, द इफेक्ट चेन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रिले शब्द हटा दिया है ना। एक शब्द यूज होता है रिलेइंग।
रिलेइंग का मतलब होता है ये रिले बन जाता है, कैसा चेन वाइज बन जाता है, ऐसा सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। हाँ ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है ऐसा, पर ये इफेक्ट ज्यादा दूर तक नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो टाइप के इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। अभी जो मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, इसलिए ये एक माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे हेलोजन तो हो गया, हेलोजन में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। फिर NO2 नाइट्रो ग्रुप, CN मतलब साइनाइड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला ईस्टर, और ये वाला अल्कोक्सी ग्रुप OC6H6। ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब जिस भी कंपाउंड में ये लगे होंगे तो आपको देखना है कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उसमें से। अब प्लस आई इफेक्ट कब बनेगा, जब उल्टा होगा, मतलब मान लो क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या लगा है, कुछ ऐसी स्पीशीज लगी जिसको मैंने कुछ भी बोल दिया अभी Z, कुछ ऐसी स्पीशीज लगी जो उल्टा करेगी, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, सप्लाई करेगी, क्या करेगी, सप्लाई करेगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर चार्जेस कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, कुछ डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, कुछ इस टाइप से इक्वेशन कुछ बनेगी। आरी बात समझ में गई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब अगर साथ में ऐसा स्पीशीज लगा है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, देगा, तब ये इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे ग्रुप के नाम क्या है, अल्काइल ग्रुप होता है जनरली, मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, अल्काइल ग्रुप CH3 है, एक मिथाइल ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है हमारा, इथाइल ग्रुप। तो जनरली मिथाइल और इथाइल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से क्या होते हैं, हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हरी बात समझ में, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है CH3 के लिए। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, तो रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें। रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने के लिए पहले रेजोनेंस को समझना जरूरी है। रेजोनेंस हम पहले ही पढ़ चुके थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया था और आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, घूमते रहते हैं, है ना। तो मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, काफी सारे बनते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन में ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, डबल की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसका स्ट्रक्चर ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर जैसे CH3NO2 कंपाउंड है कुछ, CH3NO2 में कैसा रेजोनेंस बन रहा है आपको, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे CH3NO2 का जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम जनरली ऐसा बनता है, CH3N डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है कि अभी जो बॉन्ड है कुछ 1 2 3 4, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो किस टाइप से होगा, यहाँ से एक कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर ट्रांसफर होते हैं, इधर ट्रांसफर होते हैं, किधर ट्रांसफर होते हैं, इसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं। सारी बात समझ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे कुछ ऑक्सीजन के वो किस पे ट्रांसफर हुए, इसके ऊपर ट्रांसफर हुए, इसके ऊपर ट्रांसफर हुए। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो किधर आए, इस पर आए, दो इलेक्ट्रॉन किस पे आए, इस पे आए। मतलब यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो यहाँ पे कैसा बन गया, ऐसा एक डबल बॉन्ड बनेगा। अब जब इस पे डबल बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, फिर 1 2 3 4 और 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो किसको डाल देगा, इसको। बस समझ में, मतलब ये जिसके ऊपर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। और ऐसे कैसा जो दो बॉन्ड का था जो पैकेट था ये पूरा का पूरा किसको ट्रांसफर कर दिया आपने,
ऑक्सीजन को, तो इसके के कारण नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, प्लस, और ये ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है यहाँ पर, नेगेटिव। अब ये सिचुएशन फिर से चलती है, फिर से रिपीट होती है, मतलब ये फिर से क्या होगा, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वापिस से ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से किधर आ जाएंगे, इस पे, आ रही बात समझ में, दो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर वापस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट होके किधर आ जाएंगे, इस पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से कैसे हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहता है, इसमें मूवमेंट होता है, मतलब ये हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यही पढ़ा था कि इधर का देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है तो इस पे एक बार आ रहा है, और पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड इधर से उधर बस घूमता है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है बस इसमें, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के हटने को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इसके ऊपर आया, फिर कभी ये पाई बॉन्ड इधर आया, तो ये शिफ्टिंग इसमें क्या है, चलती रहती है, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते थे, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट था। अब ये दो टाइप का होता है, एक प्लस आर इफेक्ट होता है और एक माइनस आर इफेक्ट होता है। डेफिनेशन वही मैंने बता दी कि पोलैरिटी के कारण होता है ये सब, पोलैरिटी के डिफरेंस के कारण, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब क्या होता है प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अच्छा आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और दो तरीके के ग्रुप मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल दिया एनिलीन, ये एनिलीन है, ठीक है, ये क्या है एनिलीन, एनिलीन में NH2 है, NH2 क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ से, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, किसमें, रिंग में, सब्स्टिट्यूएंट से कहाँ ट्रांसफर होगा, रिंग में। तो देखो यहाँ पर कैसे चल रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, NH2 कैसा ग्रुप होता है आपका, वैसे भी NH2 कैसा ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, कैसा ग्रुप होता है, डोनेट करने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, रिंग में, रिंग में ये कार्बन के पास जाएंगे, दिख रहे हैं, ये कार्बन के पास जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता नजर आएगा, आरी बात समझ में कि नहीं। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को मतलब इधर का बॉन्ड डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है, अपने पड़ोसी से संपर्क करता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड इसका बना हुआ है, देखो अल्टीमेटली ऐसा तो हो नहीं सकता, एक कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो जाए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो जाए, ऐसे तो 5 अंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिला तो ये तो ऐसा हुआ, पहले कैसा था, ऐसा था, तब तो सब कुछ सही था। जब इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया तो फिर ये देखेगा अपने पड़ोस वाले कार्बन को कि भाई अब इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरे को जरूरत नहीं है, तू देख, तू पड़ोस वाले में देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसीलिए एरो करके बताया है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इसके पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, और चार्ज के आगे लेने वाले के ऊपर माइनस का। अब फिर क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डबल बॉन्ड वाले पे फिर से ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, बोलता है भाई मेरे से अभी तो समझ नहीं रहे, फिर ये क्या करेगा, इसके पड़ोस वाले को देगा, ये फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड उसको देगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। और ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस से, मतलब ये जो माइनस था ये कहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड देखो अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर मतलब पहले ऐसे थे, फिर ये दो बॉन्ड ऐसे हो गए, फिर एक ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो था पहले इधर था, फिर इधर था, और इसको ये इधर आ गया, आया कि नहीं समझ। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं, मतलब इधर आया तो बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली ये समझाने के लिए आपको, ये क्या होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण किसी भी मॉलिक्यूल में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी, मतलब ये मॉलिक्यूल एक अच्छा स्टेबल मॉलिक्यूल है। आपको 3-4 मॉलिक्यूल देते हैं और पूछते बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, अपन उस लेवल की बात कर नहीं रहे, बट रेजोनेंस क्या प्रदान करता है, स्टेबिलिटी। एक पॉइंट मैंने लिखा भी है, रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को
डिस्टेबलाइज करते हैं। तो अपने लिए भी समझने की बात थी प्लस आर इफेक्ट क्या होता है और कौन कौन शो करते हैं। इतने सारे ग्रुप है, हेलोजन, OH, OR, NR2, NHCO2, OR, CO2, NH2, और इतने सारे ग्रुप इसके शो करते हैं। अच्छा, हेलोजन क्या करता है? हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना, तो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? सप्लाई कर सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन, देखो आपको मैंने बताया कि हेलोजन तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, इलेक्ट्रॉन है तो दे भी सकता है वो। तो अभी यहाँ पर हेलोजन शो कैसा करता है इफेक्ट? प्लस आर के जैसा शो करता है। मतलब किसी अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेगा तो उसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अब माइनस आर इफेक्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिंग से किसमें ट्रांसफर होंगे? सब्स्टिट्यूएंट में। मतलब एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा पहले, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ बना, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इसने दिया ना, देने वाला क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो पहला वाला स्ट्रक्चर तो ऐसा है। अच्छा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो गया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन को दे देता है और देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और इन दोनों के बीच में लेने वाले पे पॉजिटिव आता है, लेने वाले पे नेगेटिव, लेने वाले पे नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब फिर अगले स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है। फिर से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये बॉन्ड किधर आता है? इस पे। तो प्लस चार्ज किधर आएगा? इधर। ठीक है, ऊपर तो रिंग स्टेबल हो गई, ऊपर का कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर प्लस चार्ज क्या हो गया आपका? ये बॉन्ड टूट के इधर आया। ठीक है, फिर अगली लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? हमारा जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज भी क्या हो रहा है? अभी इधर, कभी इधर और अभी इधर। मतलब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये हमारी मेटा और ये, सॉरी, ऑर्थो, मेटा और ये पेरा। ऑर्थो, मेटा, पेरा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूम रहे हैं? ये पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होती है? मेटा। और ये पोजीशन क्या होती है? पेरा। तो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो पर, पेरा पर, और कहाँ पर? और ऑर्थो पर ही आ रहा है। मेटा पर कभी भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। के बात समझ में आ रही है? इसलिए अगर माइनस वाले पे यहाँ पे है तो कोई प्लस चीज आएगी तो कहाँ अटैक करेगी? यहीं पे अटैक करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी, या फिर यहाँ पे अटैक करेगी। क्योंकि माइनस साइन, माइनस बन कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कभी भी यहाँ पर माइनस बन रहा है क्या? आप देखो इस पोजीशन पर नहीं, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे माइनस बन रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये समझ में आ रहा है कैसे मूव हुआ। दो इलेक्ट्रॉन इधर आए, फिर इधर के इलेक्ट्रॉन टूटे, वो उधर गए, वहां से फिर उनको एक्स्ट्रा मिले तो उन्होंने अगले को डिस्टर्ब किया, उसको एक्स्ट्रा मिले तो उसने अगले को डिस्टर्ब किया। इस तरीके से ये रेजोनेंस चलता रहता है और रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तभी होता है जब कोई एक अटैकिंग रिएजेंट सामने आता है किसी भी एक मॉलिक्यूल, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट का मतलब थोड़ी देर के लिए होगा, फिर बाद में नहीं होगा। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट और एक दूसरा होता है ये माइनस ई इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? माइनस ई। सबके प्लस ई, माइनस ई, प्लस आई, माइनस आई, प्लस आर और माइनस आर। ठीक है, अच्छा आपको इसके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं। प्लस आर मतलब समझ गए आप कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूएंट से कहाँ जा रहा है? रिंग में। माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? रिंग से सब्स्टिट्यूएंट में। बस ज्यादा इसकी ज्यादा अंदर भरना नहीं हमने, क्योंकि कैसा मूवमेंट कैसा हो रहा है बस वो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दो चार बार डायग्राम की प्रैक्टिस करना तो आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्लियर होगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, बुक से देख देख के करना तो आपको तब जाके क्या होगा? क्लियर होगा। या फिर जो अभी मैंने बताया ना वो एकदम से आप समझ लो कि समझ में आ जाना, तो एक बार में नहीं आते ये। पर आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि प्लस आर में क्या है, माइनस आर में क्या है, प्लस आई में क्या है, माइनस आई में क्या है। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? पहले प्लस आई देख लेते हैं। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड में क्या है? मतलब ये दो डॉट है, पाई बॉन्ड टूटेगा,
दो डॉट होने के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा, मतलब ये जो आपका ये जो चार्ज है ना, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड टूटने के कारण क्या आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है। ये डबल बॉन्ड किसको दिया आपने, ये डबल बॉन्ड ये जो था यहाँ से दो आपके जो बॉन्ड टूटे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो ये कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये चूंकि कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिया, इस वाले कार्बन को, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो डबल बॉन्ड टूट के कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब ये कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि इसके पास कुछ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा होगा। अब मान लो अटैकिंग रिएजेंट कौन आया, H प्लस कौन होता है, इनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जैसे ये नेगेटिव देखेगा तो ये कहाँ अटैक कर देगा, इस पे, मतलब यहाँ से हट के ये किधर, मैंने इसको नीचे लगा दिया है, तो H प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो इस तरीके से ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। आगे बस मतलब प्लस इफेक्ट में ऐसा हुआ कि जिधर प्लस आया उधर कुछ भी नहीं लगा, जिस तरफ बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस तरफ ये आपका स्पीशीज कनेक्ट हुआ। क्या बात समझ में आया? बॉन्ड किधर से ट्रांसफर हुआ था, इस कार्बन से इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हुआ था, इस कार्बन से इस कार्बन पे, पर स्पीशीज किधर लगी, जिस पे ट्रांसफर हुआ उस पे लगी। इसका उल्टा, उल्टे में क्या होगा वो आप देखना, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसको, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अब ये इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब इनिशियली ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये और ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ये लेगा इसलिए नेगेटिव, ये लेगा इसके ऊपर कैसा, आ रही बात समझ में? अब इसमें अटैकिंग रिएजेंट है कौन सा होगा, साइनाइड। मतलब एक में अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और एक में अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देगा इस बार, पॉजिटिव वाले पे अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल देखो पॉजिटिव वाले पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव बुक में बता नहीं रखा है, क्योंकि जब अटैक कर देगा ना उसके बाद पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे Cn का माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो काय को फिर प्लस और माइनस दिखाएगा, पर ये माइनस पड़ा रहेगी। क्या बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट, मतलब प्लस इफेक्ट में क्या है, कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस इफेक्ट में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसमें किस तरफ बॉन्ड बना, मतलब कार्बन ये Cn किस तरफ जुड़ा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था, जिसने इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया था। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन की फिर उम्मीद मत करो, वो तो इतने बनते हैं कि फिर अपन उसको देख नहीं रहे हैं ना, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो बहुत भंडार पड़ा हुआ है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, ठीक है। तो कल को फिर बोलो सर ये कैसा है, तो हम नहीं कर सकते।